हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद वॉट। तो क्वेश्चन कह रहे हैं विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो एक बॉल है, वो 20 मीटर की हाइट से, ये मान लीजिए बॉल, ये हाइट 20 मीटर है। अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर से गिराई जाती है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस लाइन का मतलब क्या है? कह रही है लाइन कि अब इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, इसकी वेलोसिटी जो है, बॉल की वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली चेंज होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन का मतलब ये है कि तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखा है ए, जो कि दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो बॉल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी, u इक्वल टू 0, ठीक है ना। और फिर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आएगी। तो हमें बताना है कि विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब ये मान लीजिए यहाँ कहीं पे स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी और कितना टाइम, व्हाट आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो टाइम पूछा है उन्होंने। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो अपन को पता है कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को काम में लेते हैं, अदरवाइज इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके काम नहीं आएंगी। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या क्या होती हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी, तो अब कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? पहले तो वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो, हम पहले तो डायरेक्शंस सेट कर लेते हैं कि मैं क्या करूँगा कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसे मैं पॉजिटिव लूँगा, ठीक है। आप अपने सुविधा के हिसाब से अपवर्ड डायरेक्शन को भी निगेटिव या पॉजिटिव ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डायरेक्शन लेना चाहते हैं। और बॉल की वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी 0, फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर दूसरे सेकंड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इस तरह से। तो आइए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। तो अब हम ये इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी u 0 दे रखी है, तो v इक्वल टू a, यानी कि एक्सेलरेशन 10 इंटू टी। टाइम कितना है? टाइम निकालना है हमें, टाइम हमें निकालना है। तो पहले हम दूसरी इक्वेशन का यूज़ करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब s मतलब 20 मीटर, जैसा कि दे रखा है यहाँ पे डिस्टेंस 20 मीटर है, हाइट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन 10 है इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 40/10, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4, इट्स मीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। तो हमारा v इक्वल टू 10t तो निकला ही हुआ था, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू 10t, t हमारे पास आ गया है। तो 10 इंटू 2 यानी कि
20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब बॉल स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। Let's talk about the next question, which is question number 8, and the question is saying that the speed time graph for a car is shown in figure. Figure में speed time graph दिया है. Find out how far the car travels in the first 4 seconds. Shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period. Which part of the car represent uniform motion of the car? ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है कि पहले 4 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है ना। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम इसके और बात करते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस का जो एरिया इनक्लोज होता है वो आपको डिस्टेंस देता है और हमें वही इस क्वेश्चन में निकालना है। तो वो चीज़ मैं फिर से लिख देता हूँ, वैसे मैं बता भी चुका हूँ कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ and the time axis, the area enclosed by the speed time graph and the time axis is equal to the magnitude of the distance covered. ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि t=4 सेकेंड में एरिया कवर बताना है, डिस्टेंस कवर्ड बताना है। तो हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वेलोसिटी को बताएगी। ठीक है। तो ये एरिया आ रहा है, मैं इसे क्योंकि क्वेश्चन ने एरिया शेड करने को ही बोला है तो वो मैं कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने। ठीक है ना, इस तरह से सारा। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है यही हमें डिस्टेंस कवर्ड बताएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन अगर होती, क्योंकि आप बुक में यहाँ पे थोड़ा मैं बना नहीं पाया हूँ सही से, बट आप बुक में देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये एक कर्व्ड पाथ होगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल है कर्व्ड पाथ का एरिया निकालना। ठीक है ना। बट हम अप्रोक्सीमेशंस पे काम करेंगे, हम एग्जैक्ट आंसर पे नहीं, बट हाँ उसके आस पड़ोस में चले जाएंगे, अप्रोक्सीमेशंस पे काम करेंगे। ठीक है ना। तो मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन ही मान के चलता हूँ और फिर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, उसका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो एक इस तरह से ये लाइन हम खींच सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगभग आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब स्ट्रेट लाइन तो मिल ही जाएगी तो हम आराम से उसका एरिया निकाल भी सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना होगा 1/2। हाइट कितनी है, देखिए हाइट कितनी है 6 इंटू बेस कितना है 4। तो नाउ कैलकुलेट करते हैं, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है। अब इसे मैं डी लिख देता हूँ। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो ग्राफ पे आते हैं। तो अब देखो कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि टाइम बदले लेकिन ऑब्जेक्ट की स्पीड ना बदले। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की स्पीड नहीं बदलेगी और टाइम चेंज होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। इट्स मीन क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो स्पीड होगी बॉडी की वो कांस्टेंट होगी और जो टाइम एक्सिस होगी वो पैरेलल हो जाएगी कहने का मतलब जो टाइम ग्राफ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ, वो पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के।
ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल है नहीं, कवर थोड़ा सा कर्व्ड है यहाँ पे। और आते 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 4 सेकंड के बाद क्या होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि देखो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, टाइम इक्वल टू 8 सेकंड पे भी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड पे भी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड ही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, टाइम के चेंज होने पर भी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो 6 मीटर पर सेकंड ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ का जो ये पार्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक लाइन लिख देता हूँ मैं, एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ, कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन speed of body is constant and the speed time graph is parallel to टाइम एक्सिस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखो, आप देख भी सकते हो कि टी इक्वल टू 4 सेकेंड 6 सेकेंड पे भी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड ही है, एंड सो ऑन सो ऑन। सो जो इस यूनिफॉर्म मोशन हो गया है वो ऑब्जेक्ट का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।